दोस्तों नमस्कार। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक रहा। केवल एक खुशखबरी भारतीय जनता पार्टी को मिली दोस्तों, वो प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात से, जहां 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के बड़ौदा जिले के मांजलपुर विधानसभा सीट पर फिर से एक बार जीत का डंका बजाया। 30,630 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सतीश पटेल उर्फ सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके भीखा भाई रबाड़ी को चुनाव में धूल चटा दिया। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की यह रिकॉर्ड विजय है। दोस्तों रिकॉर्ड इसलिए भी है कि अभी जिन 3 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ दोस्तों, जिसके आज परिणाम निकल कर आए, उसमें सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड सत्येंद्र भाई पटेल ने बनाया। वहीं दूसरी तरफ एक और रिकॉर्ड बना दोस्तों। एक और रिकॉर्ड यह बना कि लगातार भारतीय जनता पार्टी 4 चुनाव से यहां जीतती आ रही है और वो क्रम बरकरार रहा। हाँ, एक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी गया दोस्तों। खिलाफ क्या गया कि जब 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था दोस्तों, तो इसी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश भाई पटेल ने कांग्रेस की तस्वीर सिंह को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया था। तो दोस्तों 2022 के विधानसभा चुनाव में 1 लाख वोट से जीत, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत मात्र 30,630 वोटों से हुई। दोस्तों ये जो विधानसभा सीट है मांजलपुर, जहां योगेश पटेल लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे, उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव कराना पड़ा। दोस्तों 2027 में अगले वर्ष गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं भूपेंद्र पटेल, तो एक बार फिर से उनको जनादेश लेना है। और ठीक साल भर पहले ये उपचुनाव कहीं ना कहीं गुजरात का संकेत तो देता है दोस्तों, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 बुरी खबर आई दोस्तों। सबसे बुरी खबर आई पटना से, बिहार की राजधानी बांकीपुर से, जहां नरेंद्र मोदी के बॉस भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई दोस्तों, जहां 31 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। जिस विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहा था क्योंकि वहां से नितिन नवीन लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा के लिए चुने गए और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद उन्होंने उस विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया। उसके बाद वो चुनाव हो रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 19,000 से अधिक वोटों से हराया। वहीं दतिया, मध्य प्रदेश का दतिया विधानसभा सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने 6,000 से अधिक वोटों से हराने में कामयाबी हासिल की। तो दोस्तों एकमात्र समाचार जो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज अच्छा निकल कर आया वो यही था कि गुजरात के बड़ौदा के मांजलपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को रिकॉर्ड जीत मिली। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक कह सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सांत्वना का पुरस्कार है। दोस्तों मैंने कई वीडियो में बताया है, भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में जिस प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के दल नहीं मिल रहे हैं दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो वोटर हैं उनका मिलन हो रहा है। वो एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टी को, अलग अलग दल को, अलग अलग नेता को एक विकल्प के रूप में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ये एकजुट हो रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विरोधी वोटर थे वो पटना में, बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ एकजुट हो गए। आरजेडी के वोटर ने, आरजेडी के परंपरागत मतदाताओं ने जहां आरजेडी का साथ छोड़ दिया, प्रशांत किशोर को अपना लिया, वैसे ही जैसे तमिलनाडु में थलापति विजय को अपनाया था। तो दोस्तों एक बड़ा संकेत निकल कर आया है ये 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम से। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मांजलपुर कह सकते हैं आप कि मांजलपुर में जो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा बची है दोस्तों, उसके मूल में है
राज्य का गौरव, चूंकि प्रधानमंत्री स्वयं, गृह मंत्री स्वयं अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों गुजरात से आते हैं, और बड़ौदा जिस जिले में आता है दोस्तों ये मांजलपुर विधानसभा सीट, वहीं से 2014 में नरेंद्र मोदी 5,82,000 वोट से लोकसभा चुनाव जीते थे। और उसके बाद प्रधानमंत्री, चूंकि नरेंद्र मोदी वाराणसी से भी चुनाव जीते थे, तो वाराणसी से प्रधानमंत्री ने अपना संसदीय सीट उनको वाराणसी को चुना, और बड़ौदा से प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये मांजलपुर विधानसभा सीट कह सकते हैं कि बड़ौदा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। उत्तर कह सकते हैं गुजरात ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है, हिंदुत्व की लेबोरेटरी मानी जाती है, तो वहां भारतीय जनता पार्टी की जीत चौंकाने वाली नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि इतने वर्षों के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रहती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। इस परिस्थिति में जब अभी तुरंत जो जेएनजी का प्रोटेस्ट, सीजेपी का प्रोटेस्ट, और इस प्रोटेस्ट में सीजेपी और जेएनजी को विपक्ष के सभी दलों का मिला हुआ एकजुट समर्थन, और उस परिस्थिति में मांजलपुर में भारतीय जनता पार्टी का अपना सीट बचाना कहीं ना कहीं एक मायने रखता है। यह साबित होता है कि गुजरात आज भी भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य दुर्ग है, अभेद्य किला है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति यह स्थानीय, मुझे नहीं लगता कि उम्मीदवार के प्रति समर्थन है, बल्कि ये नरेंद्र मोदी के प्रति समर्थन का एक संकेत है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।